मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था ये। 45 मिनट्स की फ्लाइट को मैंने 6 आवर्स में कंप्लीट किया। रुके, मैं ना आप लोगों को शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम जुनैरा है एंड आई एम 24 ईयर ओल्ड कंटेंट क्रिएटर इन ऑस्ट्रेलिया। मैं 1 वीक के लिए मेलबर्न आई हुई थी, लेकिन आज मुझे लंचस्टन वापस जाना था। बहुत दिनों बाद इतनी प्यारी धूप निकली थी, लेकिन साथ ही मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया। अपनी जरूरत का ना मैंने सारा सामान रख लिया, लेकिन बाद में मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। खैर, मेरी 5:55 की फ्लाइट थी और हम ये 4 बजे घर से निकल आए। आज ना मेरी भांजी का सिनेमा डे था, तो सबसे पहले उसके स्कूल आ गए हैं। उसको इधर ड्रॉप करके ना मैं सीधा एयरपोर्ट चली जाऊंगी। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों का स्कूल में सिनेमा डे क्या ही होता है, बस वो कार्टून लगा देते हैं, सारी फैमिलीज आई होती हैं, वो मिलकर एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है? पॉपकॉर्न बन रहे थे, उसकी कितनी प्यारी खुशबू आ रही थी और वो सबके लिए थे। पॉपकॉर्न एंजॉय किया, लेकिन मुझे लेट हो रही थी, बस मैं फटाफट से निकल आई। और जब ये रोशनियां स्टार्ट होती हैं तो पता लग जाता है कि हम एयरपोर्ट के करीब आ गए हैं। और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची हूँ, मुझे पता चला कि मैं अपना हैंड बैग ही भूल आई हूँ। उसमें थी मेरे फोन का चार्जर, फोटो ID वगैरह और साथ में मेकअप। लेकिन भाई इतना टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं उधर से वापस मंगवा सकती चीजें। मेरी फ्लाइट भी 1 घंटा डिले थी। और भाई ये बोर्डिंग हो गई है, मैं एरोप्लेन में आ तो गई हूँ। जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है ना, वो मोस्टली आपको तंग करती हैं, लेट हो जाती है। लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं बैठी हूँ ना, तो अनाउंसमेंट हुई है कि कोई टेक्निकल इशू है एरोप्लेन, और ये कि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके ठीक होने तक। और ये फिर 1 घंटा 2 घंटा मतलब 3 घंटे बाद हमने फ्लाई किया। इतनी मुझे भूख लग गई थी ना, मैंने बनाना ब्रेड परचेज। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ना आपको परचेज करनी पड़ती है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता खाना। और फिर 10 बजे हमने लैंड किया। यहीं पे एंड नहीं हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे पिक किया, हम सीधा कोल्स आ गए, कुछ ग्रोसरीज करनी थी। मैं इतना ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी बेसिक जरूरत की चीजें ली। मेरे हस्बैंड को घर के खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चले मैं अभी बना के देती हूं। ग्रोसरीज के बाद मैं घर आई और सीधा ही मैं किचन में आ गई। मेन्यू मैंने रास्ते में डिसाइड कर लिया था, दाल चावल और साथ में कबाब बनाने का इरादा। खाना बनाते हुए सोच रही थी कि मेरे फोन का तो चार्जर ही नहीं है, अब मैं फोन को चार्ज कैसे करूंगी। अब ना खाना बनाने के बाद मैंने सीधा Kmart जाना है, वहां से मैंने कोई वायर खरीदनी है और फिर मैंने फोन चार्ज करना है, जब तक कि मेलबर्न से मेरा ओरिजिनल चार्जर नहीं आ जाता। लेकिन खैर, चावल को बॉईल करने के लिए मैंने पानी रखा, दाल मैंने पहले चढ़ा दी थी, अंदर चावल डाले, इतने में मेरे चावल बॉईल हुए, तो साथ ही दाल भी रेडी हो गई। बस अब दाल को तड़का लगाना है और साथ ही मैंने कबाब फ्राई करना है। घर से ना मैं 4 बजे से निकली हुई हूँ और अब 11 बजे का टाइम हो रहा था। क्या हेक्टिक डे था लिटरली। लेकिन घर आकर फ्रेश खाना बनाया, खुद भी खाया और हस्बैंड को भी दिया, तो फिर एकदम से सुकून हो गया था। लास्ट में मैंने खाने की सर्विंग की, अच्छे से प्लेटर रेडी किया। आज का दिन काफी थका देने वाला था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसे एक्सपीरियंसेस तो होते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।